ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान कश्मीर सूबे में सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की दी हिदायत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास तलब। स्पीकर के इंतखाबात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे असम्बली के इजलास से खिताब। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली कटौती शेड्यूल पर सख्ती से अमल आवरी की महकमे बिजली को दी हिदायत। का मौसम सरमा के दौरान बिजली सूरत हाल पर जाती तौर पर रखेंगे नजर। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग के मसले पर काबू पाने के लिए कलीदी रोल अदा करने का ब्रिक्स ममालिक पर जोर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरों की एक मीटिंग के दौरान कश्मीर सूबे में सलामती सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों पर जोर दिया कि वो कलीदी नौयत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और तामीराती मकामात के इर्द गिर्द सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करें ताकि वर्करों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने प्रोजेक्ट अमलावरी एजेंसियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंगों के लिए बाज़ाबिता एक लाहे अमल वज़ा करने की भी हिदायत दी। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का सिक्योरिटी ऑडिट करने के साथ साथ अहम मकामात पर 24 घंटे नाका लगाएं, नीज रात के दौरान गश्त के अमल को भी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस को फाल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड को मुस्तहकम करना चाहिए। एलजी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फौज और दीगर सलामती एजेंसियों के साथ मुश्तरका कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरा दहशतगर्दी निज़ाम मुकम्मल तौर से मिसमार किया जाना चाहिए। मीटिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे दाखिला चंद्राकर भारती, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी नितेश कुमार, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी और दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कानून साज असम्बली की कार्रवाई के लिए हासिल इख्तियारात के तहत 4 नवंबर सोमवार को जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास तलब किया है। एलजी की जानिब से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक इस रोज़ सुबह 11:30 बजे कानून साज असम्बली के स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। स्पीकर के इंतखाब के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। राजभवन से जारी एक सर्कुलर में तमाम मेंबरान असम्बली को इस रोज ऐवान में हाजिर रहने के लिए कहा गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली महकमे को हिदायत दी है कि वो ऐलान किए गए कटौती शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि वो मौसम सरमा के दौरान रोजाना बुनियादों पर बजाते खुद इस शेड्यूल की अमल आवरी पर नजर रखेंगे। श्रीनगर में केपीडीसीएल की एक जायजा मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने महकमे को हिदायत दी कि वो मौसम सरमा के दौरान बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि शेड्यूल मुकम्मल होने के बाद इस पर अमल पैरा होना भी ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह शेड्यूल मुनसिफाना और मसावी बुनियादों पर तरतीब दिया जाना चाहिए और इसमें सियासी या दीगर असर व रसूख को आड़े नहीं आने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली का मुनसिफाना और बेहतर इस्तेमाल करने वालों को इनामात दिए जाने चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि बर्फबारी की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए बिजली तारों के नज़दीक दरख्तों की शाख तराशी का भी जल्द अज जल्द तकमील किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सतहों पर बिजली ज़ाया होने के मसले पर काबू पाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी केपीडीसी राजेश एच प्रसाद ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा बिजली सूरत हाल का एक तफसीली खाका पेश किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार सिंह चौधरी ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो ज़रूरत के मुताबिक तरक्याती कामों को दर दस्त लेने और रुश्वतखोरी से के ताल्लुक से ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने को यकीनी बनाएं। यह हिदायत उन्होंने आज श्रीनगर में आर&बी महकमे के अफसरों की एक मीटिंग के दौरान दी। नायब वज़ीर आला ने तरक्याती प्रोजेक्टों में आला मय्यार को अपनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों की तकमील वक्त मुकर्ररा के अंदर यकीनी बनाने की भी हिदायत दी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव मंशूर पर अमल करके लोगों को राहत पहुंचाना उनकी पार्टी की अवलीन तरजीह है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कारकुनों और अवामी वफूद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ उरसे से लोगों को मुख्तलिफ शोबों में मसाइल का सामना है और हुकूमत इन मसाइल को हल करने के लिए खातिर खा इकदाम कर रही है। दरियासना पार्टी के एहतमाम से आज कोलीपोरा खानियार में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने लोगों के मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि इन मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप मुहिम से मुतल्लिक एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंदर रैना और कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी मेंबरशिप को मुस्तहकम करने के लिए तनदेही और लगन के साथ काम करें। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक पर जोर दिया है कि वो मुत्तहिद होकर मुस्तहकम तरीके पर इश्तराक करके दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग के मसले पर काबू पाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि संजीदा मसले पर दोहरापन अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कजान रूस में 16वें ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों में इंतहा पसंदी को रोकने के लिए फ़ाल इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से मुतल्लिक जाम कन्वेंशन के इल्तिवा में पड़े मामले के ज़िमन में यकजा होकर काम करने की भी वकालत की। नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत के महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए आलमी नौइयत के रहनुमा खतूत वज़ा किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में गलत जानकारी फैलाना, डीप फेक खबर और साइबर सिक्योरिटी के नए चैलेंजों के तनाजुर में ब्रिक्स से काफ़ी तवक्कात वाबिस्ता हैं। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब राहदारी से मुतल्लिक मुआहदे की मुद्दत को मजीद 5 साल के लिए तौसी देने से इत्तेफाक किया है। इस मुआहदे पर दस्तखत 24 अक्टूबर 2019 को किए गए थे। इस मुआहदे का मकसद भारत से करतारपुर साहिब राहदारी के जरिए पाकिस्तान के नरवाल शहर में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले अकीदतमंदों को सहूलत फराहम करना है। इस मुआहदे की मुद्दत 5 साल थी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे की मुद्दत में तौसी से भारत से पाकिस्तान के इस मुकद्दस गुरुद्वारे जाने वाले लोगों को राहदारी के बिला रुकावट कामकाज की यकीन दहानी होगी। पाकिस्तान ने हर दौरे पर $20 का जो सर्विस चार्ज आयद किया हुआ है, उसे अकीदतमंदों की तरफ से हटाए जाने की लगातार दरख्वास्त के पेश नज़र भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अकीदतमंदों से कोई फीस वसूल न करे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क की सिख बरादरी को उसके मुकद्दस मकामात तक रसाई के लिए सहूलियात फराहम करती रहेगी। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने आज इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अनंतनाग में साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ किया, जिसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। वजीर मौसूफ इस मौके पर कहा कि मौजूदा हुकूमत यूटी में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात बहम पहुंचाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि खेल कूद समाज को मनशियात से पाक रखने में एक अहम रोल अदा करते हैं। MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर वीरी और कई दीगर अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। बाद में हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन के CEO कुलदीप मगोत्रा के साथ बात की। हमारे साथ मोहतरम मंगोत्रा जी, ही इज द CEO ऑफ वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। और जाहिर सी बात है, जब किसी जगह आते हैं तो एज इंस्पिरेशन भी काम करते हैं और दूसरा वॉलीबॉल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपकी रिएक्शन? हम ये 3rd साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप जहां कर रहे हैं, तो जहां 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 8 टीमें बॉयज़ की और 4 टीमें गर्ल्स की। जो
4 डिस्ट्रिक्ट से आती है, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा से। आपको पता है कि ड्रग्स अब्यूज चल रहा है, उनको छुड़ाने के लिए हमने उनको गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जो बच्चा गेम में आ जाएगा वो ड्रग तरफ नहीं जाएगा। कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है? जहां 12 टीमें सारी बॉयज और गर्ल्स की पार्टिसिपेट कर रही हैं फ्रॉम द 4 डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ द प्लेयर्स? वेरी गुड रिस्पांस है, जहां से 2 इंटरनेशनल प्लेयर भी निकले हैं। एक है हरून फ्रॉम पुलवामा, एक है शाहिद शमीम फ्रॉम अनंतनाग। हमारी जो वॉलीबॉल गेम है तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह खेली जाती है, और ये काफी पहले से इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज पांपोर का दौरा करके वहां इस साल ज़ाफ़रान की मजमूई पैदावार का जायजा लिया। उन्होंने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों से फीडबैक भी हासिल किया। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बेमना में डाटा सेंटर के लिए ISO क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर का पहला महकमा बन गया है। KPDCL ने अपने तमाम अफसरों और एहलकारों को ये कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। रियासी के जिला तरक्याती कमिश्नर विशेष महाजन ने आज जिले में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसी को हिदायत दी कि वो इस प्रोजेक्ट को 2025 तक मुकम्मल करे। कुपवारा की जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुधन ने आज बहरामवारी बटपोरा का दौरा करके वहां कल आग की वारदात में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा कुंभों की बाज़ावतकारी और उन्हें माकूल रिलीफ देने का भी यकीन दिलाया। DC श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान माल महकमे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के एहलकारों को हिदायत दी कि वो मजीद तंदही और लगन के साथ काम करके आवाम को बेहतर से बेहतर खिदमात दस्तियाब रखें। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।